नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सुपर टेट सीरीज चल रही है, उसमें 11वां वीडियो है और आज सत्यशोधक समाज का दूसरा वीडियो है। ओवरऑल वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया। इसमें जो सही विकल्प मित्रों है वो बी है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था। तो यहाँ जो सही विकल्प हो सकता है मित्रों वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो। तो वेद को जानना बहुत जरूरी है और वेदों की ओर लौटो ये जो वाक्य है यहाँ दयानंद सरस्वती जी का है, जो 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए यहाँ ऑप्शन सी सही है, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कालक्रम की पहचान कीजिए। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, गुरु हरकृष्ण, गुरु हरिराय, गुरु हरगोविंद। दूसरा विकल्प है गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु अमरदास। तीसरा विकल्प है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद और उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ 4 विकल्पों में जो सही क्रम जानेंगे वही जान पाएंगे कि सिख गुरु परंपरा में 10 गुरु हुए हैं, जिसमें पहले गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठे हरिगोविंद सिंह, सातवें गुरु हरि राय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ सी विकल्प जो है सही है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं मित्रों और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, चारों विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो सही विकल्प है वो है ईवी रामास्वामी नायकर। विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वह पंडित नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और आप देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं तथा आगे सुपर टेट में संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं, इसी दृष्टि से ये लाया गया है। डिंगडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी? 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो सी है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? 4 विकल्प हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी। इसमें जो सही विकल्प है वो सी है, गुजराती। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ 4 विकल्प में पहला विकल्प सही है, रस सुंदरी देवी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रस सुंदरी देवी के द्वारा अमार जीवन, माय लाइफ नामक पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक में महिलाओं के जागरण एवं सामाजिक सुधारों का वर्णन किया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा है, सती प्रथा को समाप्त करने के किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, डी के कर्वे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चारों विकल्प में मित्रों विकल्प बी सही है, राजा राम मोहन राय। थोड़ी सी यहाँ देखते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और धारा 17 के द्वारा स्त्री को सती होने या कराने को अवैध ठहराया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 245वां। संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया? 4 विकल्प दिए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, संदीप पांडे और उमा भारती। तो यहाँ 4 विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर। संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान एक सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं मित्रों। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान से इसको पढ़िएगा और सभी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिखते हैं उनके आंसर अपनी कॉपी बनाइए और उसमें नोट करते जाइए। निसंदेह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा और खासकर सुपर टेट में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, अकबर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 246 का जो सही विकल्प है मित्रों वो है सी, अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं, एकनाथ, मीराबाई, कबीरदास और बाबर। इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो है विकल्प डी, बाबर जो है सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है, कुछ प्रमुख संत जो भक्ति आंदोलन में सम्मिलित थे, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है छत्तीसगढ़ टेट जूनियर में पूछा गया है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके पहले अभी हम विस्तार में इसको पढ़े हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में जो है अंत किया था। तो कौन है इसमें सही विकल्प है ए, लॉर्ड बेंटिंक। चलिए इसी के साथ ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है और निसंदेह हमारी सभी वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी इस स्तर पर होगी कि जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप अपना सही प्रदर्शन कर सकें और सफल हो करके जिस लक्ष्य के साथ आप चल रहे हैं वो लक्ष्य आपका पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आखिरी तक बने रहे। हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।